डियर स्टूडेंट, आज एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 4.2 पूरा कर लिया था। आज एक नई टॉपिक में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आपका 4.3 भी आज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, जो न्यू टॉपिक है वो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। कैसे किसी ट्राइंगल का एरिया निकाला जाए जब आपको उस ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए होंगे। क्लियर? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are x1, y1, x2, y2, x3, y3। उस एरिया का ट्राइंगल आपने निकालना है जिसके वर्टिसेस ये हैं। ठीक, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है जो एरिया होगा ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू, जब आपको वर्टिसेस दिए थे आपने पढ़ा है 1/2 ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर देंगे, 3 बार x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, 3 बार इसको राइट डाउन कर लेंगे। क्लियर? अब नंबरिंग दे देंगे 1 2 3। 1 से स्टार्ट हो गया, अब किससे स्टार्ट होगा, 2 से, 2 3 1। क्लियर? अब देखो 2 आ गया, अब क्या आएगा 3 3 1 2। यही फॉर्मूला होता है किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने का। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने पढ़ रखा है। कैसे निकाला, कैसे फॉर्मूले को लर्न करना है मैंने बता दिया। 3 बार x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई उतार दीजिए, नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3। 1 आ गया, अब क्या आएगा 2 3 1 2 के बाद जो आएगा साइकिल में चलना है, 2 के बाद फिर 3, फिर क्या साइकिल में 3 के बाद 1 फिर 2, क्योंकि 3 ही नंबर है 1 2 और 3। क्लियर बच्चों? लेकिन अब हम यहाँ इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म से इसको निकालना सीखेंगे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो डिटरमिनेंट फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे वो चीज समझ लेते हैं बच्चों। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए इसी को अगर आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी x1 x2 और x3, सेकंड कॉलम बन जाएगी y1 y2 और y3 और थर्ड कॉलम बन जाएगी 1 1 और 1। याद करने का तरीका समझ में आ गया, 1/2 ऐसे ही रहेगा। क्लियर? 1/2 बाहर से, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट कॉलम x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आप इसको एक्सपेंड करिए, यही आएगा। क्लियर है? किसी भी फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में आप इसको एक्सपेंड करो, यही निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, अब एरिया क्या होगा, द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक, अब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिखा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और आपने पढ़ा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव भी आ रही है। क्लियर? लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। 1/2 इसको याद करने का तरीका तो बता दिया ना, 1/2 आएगा ही आएगा, एरिया में आता है। डिटर्मिनेंट के अंदर x1 x2 x3 पहला कॉलम, y1 y2 y3 सेकंड कॉलम, 1 1 1 थर्ड कॉलम। क्लियर? इनका भी क्या मॉडुलस, मॉडुलस क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर बच्चों? अब हम इसके एक एग्जांपल की ओर को बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपकी बुक से लेते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूं, बाकी फर्स्ट और थर्ड आप इसको देखते खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर कि किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। बच्चों, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। क्लियर बच्चों? तो देखिए मॉडुलस ऑफ x1 x2 x3, x1 क्या है, फर्स्ट वाले जो भी फर्स्ट हैं x1 x2 x3,
x1 कितना 2, x, y रिप्रेजेंटेशन होता है 2 1 10। क्लियर? y1 कितना y1 y2 y3 यानी 7 1 और 8, 7 1 और 8, 1 1 और 1। क्लियर बच्चों? अब देखिए आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, बाहर से 1/2 भी होगा, इसको आपने एक्सपेंड कर देना है। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही चीज आप ध्यान रखना फिर से कि एटलीस्ट एक एलिमेंट किसी रो का या किसी कॉलम का या एक से ज्यादा एलिमेंट 0 हो सकते हैं, तो उसको बनाइए। बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक, देखो 1 है, 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो ऑपरेशन लगा देते हैं। C1 का ऑपरेशन C1 - C2 और C2 का ऑपरेशन C2 - C3। 1 - 1 0, C1 - C2, C2 - C3, 1 - 1 0। तो देखिए क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटरमिनेंट 2 में से 7, C1 - C2, 2 - 7, 7 में से 2 घटाइए 5, बड़े नंबर के आगे माइनस तो -5, 1 - 1 0, 10 में से 8 माइनस करो 2, C2 - C3, 7 - 1 6, 1 - 1 0, 8 - 1 7। क्लियर? अब देखो लास्ट 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R2, R2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं। तो R2 के रिस्पेक्ट में अब मॉडुलस का साइन पता है ना, मॉड। ठीक, तो मॉडुलस का साइन लगा दूंगा। ठीक, अभी इंड भी होगा लेकिन कहां तक एक्सपेंड होता है पहले उसको देखो। मॉडुलस का साइन लगा दिया 1/2। अब एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड R2 के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस। ठीक, अब सेकंड का पहला एलिमेंट क्या है माइनस, ये क्या होगा प्लस और ये क्या होगा माइनस। देखो प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस और फिर क्या माइनस। साइन समझ में आ गया? 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, इस 0 से भी आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0। केवल 1 को लेते हुए उसको एक्सपेंड करिए, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्लियर? ये तो 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, इस 0 से भी आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। तो कितना, यहां 1 के आगे कौन सा साइन लगेगा माइनस, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर -1। अब देखिए बच्चों ध्यान से, कौन सी रो है सेकंड रो है, ये 1 कौन से कॉलम में है थर्ड कॉलम में है। क्या बच गया आपके पास 5 6 2 7, यही बच गया ना। एक्सपेंड कर दो 7 इंटू -5 कितना आ गया -35, बीच में साइन माइनस का। 2 6 जा 12, बाहर से क्या लग जाएगा मॉड, क्योंकि मॉडुलस ऑफ लिखा है। समझ में आ गई बात? अब देखिए बच्चों 1/2 मॉडुलस -35 -12 -47, -47 इंटू -1 प्लस 47। ठीक, तो आपने क्या लगा दिया इंटू 47, तो आंसर कितना आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? देखो मॉडुलस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, -47 इंटू -1 प्लस 47, और 47/2 प्लस नंबर का मॉड तो प्लस ही होता है, तो कितना आ जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। अगर यहां पर माइनस आता -47/2, तो जब आप उसका मॉड निकालते तो भी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता। क्लियर बच्चों? होप सो आपको एरिया निकालना आ गया होगा। उसमें भी ध्यान रखना एटलीस्ट किसी एक कॉलम या किसी एक रो के एटलीस्ट एक एलिमेंट को या एक से ज्यादा एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं बन रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। क्लियर? 0 तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि देखो एक ये पूरी कॉलम 1 1 1 है, तो R1 -R2 R2 -R3 करते तो भी 0 बन जाता। क्लियर बच्चों? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की ओर इसमें बढ़ते हैं। Now dear student, our next topic, condition for the 3 points are collinear. 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक, आपसे कह देगा कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, प्रूफ करिए। तो कैसे प्रूफ करोगे? याद रखना कंडीशन फॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पर होंगे। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पर होंगे,
इसका प्रूफ अगर आपने करना है, इसका मतलब है वहां कोई भी ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहा होगा, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो देखिए इन तीनों पॉइंट्स से होकर आप ट्राइंगल नहीं बना सकते हो। क्लियर? क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। ठीक, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, इसका मतलब है यहां पर ट्राइंगल नहीं बन सकता है, इसका मतलब है ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखना, कंडीशन फॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज का लिख रखा है, इसको चेक करते हैं, इसको देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों, सो दैट द गिवन पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं। पहला पॉइंट ए दिया है a कॉमा बी प्लस सी, सेकेंड पॉइंट बी दे रखा है b कॉमा सी प्लस ए, और थर्ड पॉइंट सी दे रखा है c कॉमा ए प्लस बी। आर कोलिनियर, हमें दिखाना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनका एरिया क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम क्या निकालते हैं, देखो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक, whose vertices is A, B and C. Area of a triangle we have A, देखो आपके पास x1 कितना है, x1 आपको A, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। We know, अब आपको मालूम है अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इनका एरिया क्या आएगा, ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या लिखिए, सीधे आप सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। वी हैव एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कितना हमें मालूम है, मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर 0 आएगी तब आप कहोगे कि कोलिनियर हैं ये तीनों पॉइंट्स, अगर नहीं है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है मैं इन्हीं तीनों पॉइंट्स से होकर बना रहा हूं, अगर ये कोलिनियर है तो इनका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए बच्चों, मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 की जगह में a, x2 की जगह में b, x3 की जगह में c, फिर कितना b प्लस c प्लस a प्लस b, y1 y2 y3, फिर कितना 1 1 और 1। क्लियर बच्चों? अब देखिए क्या करना है आपने, एटलीस्ट किसी एक कॉलम के एक एलिमेंट को तो 0 बनाना है, अगर बना सकते हो, रो या कॉलम कुछ भी हो। यहां हम 2 0 बना सकते हैं, थर्ड कॉलम के 2 एलिमेंट्स को 0 बना सकते हैं ना। कैसे? R1 का ऑपरेशन R1 माइनस R2, R2 का ऑपरेशन R2 माइनस R3। तो देखिए बच्चों, मॉडुलस ऑफ 1/2 a, R1 माइनस R2, a माइनस b, b प्लस c माइनस c प्लस a। देखिए c में से c कैंसिल, b माइनस a हो जाएगा ना, b माइनस a, b माइनस a, 1 माइनस 1 0। अब देखिए b माइनस c, यहां पर देखिए c प्लस a माइनस b, a से a कैंसिल, c माइनस b, माइनस कर सकते हैं ना, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, लास्ट एज इट इज उतर जाएगा c a प्लस b और 1। अब आप इसको क्या कर दीजिए बच्चों, एक्सपेंड कर दीजिए, और एक्सपेंड किसके रिस्पेक्ट में करो, जिसके 2 एलिमेंट 0 आ रहे हैं, कॉलम 3। एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C3। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, बाहर से मॉडुलस का साइन देखो, प्लस माइनस प्लस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, फिर ये प्लस। क्लियर? नीचे भी उसी साइन से पढ़ेंगे, ये प्लस है, नीचे माइनस, फिर नीचे प्लस। क्लियर बच्चों? 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0, इस 0 को भी आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0, बचा क्या, प्लस 1। तो 1/2 ऐसे ही रहा, अंदर क्या आ गया, 1। क्लियर? 1/2 तो फॉर्मूले में होता है, फिर आपका ब्रैकेट लग के यहां पर क्या आ गया, 1। अब 0 इंटू कुछ भी करो 0, इससे भी 0, बचा 1। तो 1 की रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करोगे केवल। तो देखिए बच्चों, कौन सा कॉलम है, थर्ड, कौन सी रो है, 1 थर्ड। क्लियर? रो थर्ड का एलिमेंट है और कॉलम थर्ड का एलिमेंट है, छुपा दीजिए।
ये बच गया ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू सी माइनस बी, a माइनस बी इंटू सी माइनस बी, बीच में साइन माइनस, ये दो मल्टीप्लाई, b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। क्लियर बच्चों? अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 1/2 a इंटू सी ए सी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को यही आएगा। क्लियर? तो देखो a इंटू सी ए सी, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर? बीच में साइन माइनस का ब्रैकेट लगा दीजिए, b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू माइनस सी माइनस बी सी, माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी, माइनस ए इंटू माइनस सी प्लस ए सी। क्लियर बच्चों? अब देखिए बाहर से मॉडुलस का साइन आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? क्लियर? इट होप सो आप इतना वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए मॉड 1/2। देखिए बच्चों, AC माइनस AB माइनस BC प्लस B का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर पे माइनस है, ब्रैकेट हटाइए तो ब्रैकेट के अंदर जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, ये भी माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए AC माइनस AC कैंसिल, माइनस AB प्लस AB कैंसिल, माइनस BC प्लस BC कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, सभी क्या हो गए? कैंसिल। मतलब क्या बच गया? 0। तो कितना? मॉडुलस 1/2 इंटू 0, 1/2 इंटू 0, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इट्स मीन द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब है दिए गए 3 पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। क्लियर बच्चों? ध्यान रखना, कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या थी? कोलिनियर मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है मतलब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है। ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है तो उसका एरिया क्या है? 0। क्लियर बच्चों? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आया। इसका मतलब है दिए गए 3 पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकालना पड़ा था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस एक पार्ट मैं बता रहा हूं, एक पार्ट आप बनाइएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज आपने निकालनी है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है? 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया है और वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस भी दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दे रखा है, के की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? मॉडुलस ऑफ 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। अब देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको कितना दिया है? 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह में तो आ गया 4। मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट x1 k, x2 4 और x3 0, तो k 4 0। अब देखिए y1 0, y2 0, y3 2, 0 0 2, यहां पर 1 1 और 1। क्लियर बच्चों? सीधे एक्सपेंड कर दो कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C2। क्यों? क्योंकि उसमें कितने 0 हैं? 2 0 हैं। ठीक, आप उस रो से एक्सपेंड करो जिसमें कम से कम एक या एक से ज्यादा 0 है। ठीक, उस कॉलम या उस रो से एक्सपेंड करो। तो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C2। तो देखिए बच्चों, मॉडुलस का साइन लगा देता हूं।
1/2 अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देता हूं, अब एक्सपेंड कर रहा हूं, देखिए प्लस माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, फिर ये माइनस। क्लियर बच्चों? तो 0 इंटू कुछ भी करो 0, 0 इंटू कुछ भी करो 0, कितना बचा 2, लेकिन जो रूल के अकॉर्डिंग साइन है वो कितना है माइनस, तो क्या आ जाएगा -2। क्लियर बच्चों? 2 -2 नहीं है, ठीक है, माइनस कैसे आएगा, रूल के अकॉर्डिंग आएगा, डिटरमिनेंट में जैसे हम एक्सपेंड करते हैं। क्लियर बच्चों? ये ऐसा साइन इसका -2। क्लियर? अब देखिए कौन सी रो कॉलम, सेकंड कॉलम, रो कौन सी, थर्ड, क्योंकि 2 कौन सा रो का एलिमेंट है, थर्ड रो का और सेकंड कॉलम का। तो बच गया कितना, K4 1 1, तो एक्सपेंड कर दो 1 इंटू K 4 इंटू 1 4, बीच में साइन माइनस का। क्लियर बच्चों? अब देखिए बाहर से मॉड इक्वल्स टू कितना दे दिया 4। आप ये मॉड का साइन हटा दीजिए या थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं 1/2। अच्छा बच्चों देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक, बचा कितना माइनस, ब्रैकेट के अंदर K-4, ब्रैकेट के बाहर पर क्या है माइनस है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? 2 से 2 कैंसिल, ब्रैकेट हटा देता हूं, तो ये K प्लस में था तो माइनस K, और ये माइनस में था तो +4। आ गई ना बात समझ में? इक्वल टू कितना 4। देखो एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया है और ब्रैकेट हटा दिया है, ब्रैकेट के बाहर पे माइनस है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बच्चों, अब K की वैल्यू निकालनी है तो ये मॉडुलस को यहां से हटा देंगे। मॉडुलस जब हटेगा तो यहां कौन सा साइन लग जाएगा, प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि मॉड लगने से पहले, इसका मॉड निकाल रहा हूं ना मैं, 4 का मॉड इतना आया है, इसका मॉड 4 आया है ना। क्लियर बच्चों? तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हो सकता है इसकी मॉड वैल्यू निकालने से पहले ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो जब भी मॉड हटेगा प्लस माइनस दोनों का साइन आ जाएगा। दैट इंप्लाइज दैट -K+4 इक्वल्स टू, यहां क्या लग जाएगा, +-4। क्लियर? अब देखो एक बार प्लस का साइन लो ना, दैट इंप्लाइज दैट -K+4 इक्वल्स टू 4, और एक बार माइनस का साइन लो -4, क्योंकि प्लस में भी है और माइनस में भी है। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये +4 उधर गया, -K, ये +4 उधर गया तो क्या आ जाएगा, -4, 4 -4। दैट इंप्लाइज दैट कितना बच्चों, देखिए -K इक्वल्स टू 4 -4 0, दैट इंप्लाइज दैट K इक्वल्स टू 0, मतलब K की वैल्यू क्या आ गई, 0 निकलकर आ गई। क्लियर? अब यहां से देखो ये +4 उधर गया, -K इक्वल्स टू -4 -4, दैट इंप्लाइज दैट -K इक्वल्स टू -4 -4 कितना, -8, माइनस से माइनस कैंसिल, K की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो K की दो वैल्यूज हो सकती हैं, पहली वैल्यूज क्या हो सकती है 0 और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है 8। क्लियर? अब देखिए बच्चों, यही आपका इसका क्या है आंसर होगा। क्लियर? हमने कैसे निकाला समझ में आया? एरिया आपको दिया था, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले का यूज करो, निकालिए। बस मॉडुलस हटता है तो ध्यान रखिए इक्वल टू के दूसरे साइड RHS में प्लस और माइनस दोनों साइन लग जाएगा। क्लियर? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। K की दो वैल्यू 0 और 8 आई, इसका अगला पार्ट आप इसको देखते हुए बना लीजिएगा। ठीक, अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 6। आपने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। देखो बच्चों, कोई अलग फॉर्मूला याद नहीं रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल याद रखना बस। अब मैं एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, जैसे ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। क्लियर? तो इनके बीच में मैं एक पॉइंट P मान लेता हूं x, y। बीच में मतलब कहीं पर भी मान लीजिए, बस इन दोनों के बीच में ही लाई होना चाहिए, ठीक बीच में नहीं, पर इन दोनों के बीच में होना चाहिए कहीं ना कहीं। क्लियर? एकदम मिड पॉइंट नहीं होगा।
क्लियर हो गया ना, आ गई ना बात समझ में। मध्य बिंदु नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। लेकिन लाई इन दोनों के ही बीच में कहीं करेगा, ठीक बीच में लाई करे ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर। अब देखिए बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ गई, एक लाइन 2 पॉइंट से होकर मिल गई, बन गई आपका, देखो ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन बन गई, और इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे, एक पॉइंट हमने पी मान लिया, एक्स कॉमा वाई। अब ये तीनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर दो, ए, पी और बी, ये तीनों एक ही लाइन में है, मतलब ये कैसे पॉइंट है, कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ट्राइंगल बनेगा नहीं तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो बस आप याद रखना, जब भी आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, कोई तीसरा पॉइंट उनके बीच में आपने मान लेना है, और वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, 0, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 का यूज करते हुए आप लाइन की इक्वेशन इजीली निकाल लेंगे। क्लियर बच्चों, आ गया ना इतना समझ में। तो देखिए, let px, y point lie on line formed by joining the points 1, 2 and 3, 6। इन दो पॉइंट से मिलकर बनी हुई लाइन के बीच में कहीं एक पॉइंट x, y, p पॉइंट लाई कर रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। क्लियर। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, मॉडुलस ऑफ 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1 और 1 इक्वल्स टू कितना, 0। देखो बच्चों, मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 कितना है, 1, ठीक। आप x1 इसको भी मान सकते हो, आ गई ना बात समझ में, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी सॉल्व करो, आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल आएगा। x1, x2, x3 ये भी मान सकते हो, x1 इसको भी मान सकते हो, इसी को मान लेते हैं। चलो पहला पॉइंट x, ये x2 1, ये x3 3। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करें, समझ में आ गया। अगर आपको डाउट है तो आप कुछ नहीं, आप अपने तरीके से कर सकते हो। देखो x1 इसको, x2 इसको, x3 इसको, किसी को भी लेके आप इसको बना सकते हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा। क्लियर। आप जैसे देखिए, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 1, 3 और x लीजिए, इसको x3 मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो 2, 6, y। क्लियर बच्चों, और लास्ट में 1, 1 और 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी इसको लिखिए, x1, x2, x3 किसी को भी मानो, बस उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आपको दे रखा है। क्लियर। अब देखिए बच्चों, एक्सपेंड करने के लिए एटलीस्ट 1 एलिमेंट किसी रो या कॉलम का 0 होना चाहिए, या एक से ज्यादा हो गई तो बहुत बढ़िया। थर्ड कॉलम देखिए, 2 एलिमेंट को 0 बना सकता हूं ना, तो C1 का ऑपरेशन कर दिया C1 माइनस C2, और C2 का ऑपरेशन कर दिया C2 माइनस C3। तो देखिए, मॉडुलस ऑफ 1/2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस x, 6 माइनस y, 1 माइनस 1 0, x y 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों। अब देखिए, मॉडुलस का साइन लग गया, ठीक, 1/2, फिर ब्रैकेट लगा दिया। अब एक्सपेंड कर रहा हूं कॉलम थर्ड के रिस्पेक्ट में, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C3। तो देखिए, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, 0 इंटू कुछ भी करो 0, 0 इंटू कुछ भी करो 0, बचा क्या, +1। तो यहां पर क्या आ गया, +1। देखिए, थर्ड कॉलम है, ठीक, थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम, थर्ड रो। क्लियर, छुपा दिया, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू -6 माइनस y, -2 इंटू 6 माइनस y, सॉरी, ठीक, बीच में साइन किसका, माइनस का, -4 इंटू 3 माइनस x, -4 इंटू 3 माइनस x। क्लियर बच्चों, बाहर से मॉड का साइन आ गया। क्लियर। अब देखिए, इक्वल्स टू कितना, 0, 1/2, मॉडुलस लगा दिया 1/2। अब देखिए, 1 इंटू कुछ भी करो इतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्व करो, -2 इंटू 6 -12, -2 इंटू माइनस y +2y। ये देखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 4 से अंडर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12,
4 इंटू माइनस एक्स -4x, क्लियर, इक्वल्स टू कितना 0। कोई डाउट बच्चों? ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, क्लियर है, मल्टीप्लाई में तो है, माइनस माइनस प्लस तो अंडर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्लियर हो गया बच्चों। देखिए -12 से +12 कैंसिल, 1/2, इन दोनों में देखो 2y -4x, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 को आपने क्या निकाल दिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा y -2x इक्वल्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल, क्लियर, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया y -2x इक्वल्स टू 0, मॉड हटेगा, उधर प्लस माइनस लिखेगा, अब आप +0 लिखो चाहे आप -0 लिखो, वैल्यू तो उसकी 0 के बराबर है, इसका मतलब है दैट इंप्लाइज दैट y -2x इक्वल्स टू 0, क्लियर बच्चों। अब आगे देखिए, y -2x इक्वल्स टू 0 आ गया, क्लियर। अब देखिए यही आपका क्या है, इसमें आंसर है, आप -2x को उधर भी ले जा सकते हैं, y इक्वल्स टू 2x आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, मॉड हटेगा, उधर प्लस माइनस 0 आएगा, +0 लिखो चाहे -0 लिखो, बात तो एक ही आई, 0 तो 0 होता है, ठीक। तो कैसे आपने सॉल्व करना है समझ में आया। जब भी आपने 2 पॉइंट से जोड़कर जब आप एक लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो उसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, कोई एक पॉइंट x, y उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ले लेना, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे, मतलब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, मतलब ट्रायंगल बनेगा नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा 0 होगा, क्लियर बच्चों। उस हिसाब से आपका लाइन की इक्वेशन भी निकल गई। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।